मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता ना, हम सिर्फ किस्मत किस्मत पे चलते हैं। समझ आ गई? अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। और मैंने कल इसीलिए बोला था 15 से 20% चांस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। ख्वाब देख रहे होते हैं तुक्के में, भाई किसी दिन जीत गया, आगे का इवेंट आए तुक्के में जीत गए। उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो हैं, जीरो। समझ आ गई? जीरो हैं। बातें करना कम करो, ठीक है? क्रिकेट की तरफ ध्यान दो और चीजें बेहतर करो। दिल टूट गया आज। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, हम 95% बाहर हो गए। टूट गए हैं हम लोग, चीख चीख के खत्म हो गए हैं हम कि ये नालायकियां छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं सहा जाता। ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही जाती, अब नहीं सही जाती। तुम्हें वहां तमाशा बना है तुम्हारा, वहां तमाशा बन गए, तमाशा ही है ये। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है। और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। कह रहे हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई? विराट ने 100 मार दिया, ने भाड़ में गया, 100 मार दिया, बर्बाद कर दिया, बेमूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 3 फिगर में डाला है उसने। अब इन लोगों से पूछो जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, कयूमी भाई, जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, तो बात यह है कि ये जो कयूमी पार्टियां हैं, इनसे पूछा जाए कि भैया परवान तो तुम ही लोग चला रहे थे, अब क्यों तनकीद करने पर आ गए हो? मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था ये। हाँ, वही गिन रहा था, वही गिनती कर रहा था ये नहीं कि ये कर करके पागल हो गया। लोगों को ठंडा न कर पाया। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट अपना दी। मेरे घंटे भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है, ठीक है? बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। अभी 170-75 पे इंडिया के जो 2 आउट है, बस वही छोड़ के आ गया मैं मैच। विराट कोहली खेल रहा हो, श्रेयस अय्यर खेल रहा, देखने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने बोला भाड़ में जाए भाई, क्रिकेट मैच देखना क्या करना है, हार तो जाना हमने। वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर। चलो जी, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर रहा है, और बाबर आजम आज सेट थे, फिर वो आउट हो गए। कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि सेट होने के बाद आउट हो जाता है। वो मेरी समझ से बाहर है, क्यों आउट हो जाता है, क्यों जल्दी करता है? खाली चौको छक्के से रन नहीं होने ना, सिंगल डबल भी करने, गेम लेके चलना, इस तरह कॉन्फिडेंस वापस आता है, इसी तरह रन होते हैं। चलो वो आउट हो गया। उसके बाद जितने बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार थे हमारे, इंटेंट की बातें होती है ना, क्या किया किसी ने? सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा रिजवान ने 46 रन की इनिंग खेली। रिजवान ने क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली मुझे समझ नहीं आई। क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब इतना तो नहीं हो रहा था ना कि अब रिजवान हो गया या सलमान आगा हो गया, क्या ये लोग भी तो भाई अच्छे प्लेयर ही है ना, इनकी तो फॉर्म लगी हुई है ना। बाबर की तो चलो लगी हुई नहीं है ना फॉर्म।
इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की इनिंग के अंदर सऊद शकील से अच्छी बैटिंग किसी ने नहीं की। आप रिजवान के 46 किसी काम के नहीं थे, तैयब ताहिर भी आउट हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से बर्बाद बाबर कर रहा है। ये तो बहुत सीधे लोग हैं ना, सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर पे क्रिकेट हो रही है, बाकी तो किसी पे हो ही नहीं रही। और ये पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। उसके बाद हर पॉलिटिशियन क्रिकेटर बना होगा, हर शोबिस का एक्टर क्रिकेटर बना होगा, हर जिसको क्रिकेट की अली बे नहीं पता वो क्रिकेटर की वाट लगा रहा होगा टीवी पे बैठ के, और जी मरवा दिया। और जिन लोगों ने, जिन थके हुए थर्ड क्लास लोगों ने, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करके हमारे हाथों में, आवाम के हाथों में थमा दी है कि जाओ इससे जीतो जाके, जिसमें ना कोई ओपनर है, जिसमें ना कोई स्पिनर है। अबरार ने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर यहां पे कोई एक दो स्पिनर्स और होते तो क्या मुश्किल नहीं डाल सकते थे हम उनको? कहीं ना कहीं मुश्किल तो डालते ना इतनी आसानी से। जो शहरियार अय्यर या विराट कोहली जो बैटिंग कर रहे हैं वो क्या करते? मुश्किल होती ना उनको कहीं ना कहीं। शुभमन गिल को जिस तरह अबरार ने आउट किया है, वो जेन्युइन स्पिनर था जिसकी वजह से उसका बॉल इतना ब्रेक हुआ ना। क्या करोगे अब? बर्बादी। हार के घर आओगे, इसको फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, उसको कप्तानी से हटा दो, उसको ये कर दो। आप तो कहते जी कप्तान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये है आपका कप्तान। हम तो बड़ी बैक कर रहे थे कप्तान को जी, रिजवान से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। और रिजवान का अपना एटीट्यूड देख लो बैटिंग करते हुए, खेलते हुए, कि वो किस तरह क्रिकेट खेल रहा मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कुछ अरसे पहले कैसी बैटिंग करता था, अब किस तरीके से बैटिंग कर रहा है। अनफिट आपके प्लेयर खेल रहे हैं, फिटनेस लेवल किसी का है नहीं। शाहीन तो इस तरह मार खाता है, हारिस रऊफ शाहीन इस तरह मार खाते हैं जैसे उनको कभी जिंदगी में बॉलिंग ही नहीं करनी आई। ओ भाई, रोहित शर्मा को आउट करके बस खत्म, क्रिकेट खत्म हो गई। उसके बाद अच्छी बॉलिंग नहीं करनी है क्या? उसके बाद नहीं करनी बॉलिंग, बस खत्म। रोहित शर्मा को बोल्ड करके कहानी खत्म हो गई। सामने खा रहे हो, पीछे खा रहे हो, मुंह पे खा रहे हो, हर जगह चौके खा रहे हो। ये आपकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है? आपके पास है ही नहीं, डोमेस्टिक में क्रिकेटर नहीं है। ऐसी नहीं बोलता भाई कि बाबर आजम की जब तक फॉर्म नहीं होगी आपका पास प्लेयर ही कोई नहीं है। और ये तो वो ट्राई नेशन सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 252 जो सलमान ने रन कर दी और रिजवान ने, तो आप जीत गए। वरना अब है क्या? वो जिसकी फॉर्म नहीं है, तीसरे नंबर पे इतना अच्छा था, उसको मरवाया, बकरा बनाया, उसको ओपन करवा दी। उसने भी मान लिया, पता नहीं क्यों माना, हमें नहीं पता भाई इनसाइड अब क्या बातें हुई हैं। उसने भी मान ली, तो भाई कैसे रन करेगा? क्या मैं जो रूट को ओपन भेज दूंगा? क्या मैं विलियमसन को ओपन भेज दूंगा? क्या मैं विराट कोहली को ओपन भेजूंगा? क्या मैं स्मिथ को ओपन भेजूंगा? इनको ओपन भेजूंगा? ये अक्ल के अंधे हैं, इनको क्रिकेट खेली पता नहीं। इन्होंने तो यार कसम से गुल्ली डंडा खेली है, इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। हमारे लोगों ने कोई क्रिकेट नहीं खेली। सिलेक्टर वेक्टर को इनको कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, जीरो है ये लोग। वाकिफ जावेद वहां बैठ के हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हमारी टीम अच्छी है, प्रेशर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, दलेर है ये। ओ भाई, किस किस्म की बातें कर रहे हो यार? किस किस्म की बातें कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के? टीम है हमारे पास? टीम है नहीं हमारे पास। बेवकूफ पूरी आवाम को बनाया हुआ है। ग्राउंड बना के बड़े खुश हो गए। वो चीज ग्राउंड बनाने से क्या टीमें जीत जाती हैं? पूरी दुनिया को बता दीजिए ग्राउंड बन गए, ग्राउंड बन गए। अच्छा जी, ग्राउंड बन गए, टीम थकी हुई क्लब क्रिकेट वाली टीम लेके जा रहे हो। ओ भाई, हमारी टीम का सिस्टम, हमारे क्रिकेट का सिस्टम इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का है। दूसरे कहां से कहां जाते जा रहे हैं, डे बाय डे अपने सिस्टम को कितना स्ट्रांग करते जा रहे हैं। हम लोग वही, हमें पर्चियों से, डंडों से, सिफारिशों से, हमें उसके अलावा कोई काम ही नहीं है हमारा। हम कहते हैं जी हम ओहदे पे आ गए यार। 50-50 लाख मेंटोरों को, 60-60 लाख लोगों को करोड़ों रुपया लुटाई जा रहे हैं महीने में, करोड़ों रुपए लुटाई जा रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? कौन से प्लेयर निकल रहे हैं? और ये तो जिनको दिए जा रहे तो बेवकूफ बना रहे, इनको तो नोट मिल रहे, बस खत्म होगी बात। वो पावर हिटर का कैंप लगा हुआ, भाई भाड़ में जाए कैंप। हम ऐसे कैंप में का कोई फायदा नहीं है जब आपसे प्लेयर ही ना निकले। आप लोगों से ऐसे प्लेयर नहीं निकलते भाई, प्रॉपर सिस्टम रखना पड़ता है। प्रॉपर सिस्टम होगा तो प्लेयर निकलेंगे, वो है ही नहीं। नेचुरल टैलेंट पे लगे हुए, हर क्रिकेटर अपना एडवाइजे दिए जा रहा है। हर क्रिकेटर टीवी में बैठ के कह रहा है ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जितने भी क्रिकेटर ज्यादातर वो सिर्फ
झूठ पे झूठ टीवी पे बैठ के बोलते हैं, झूठ पे झूठ, अपना उल्लू सीधा हो, हमारी किसी से नाराजगी ना हो, अपना काम चलता रहे बस। सच सीधी सीधी बात तो करता ही नहीं है कोई। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता ना, हम सिर्फ किस्मत किस्मत पे चलते हैं। समझ आ गई? अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। और मैंने कल इसीलिए बोला था 15 से 20% चांस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। ख्वाब देख रहे होते हैं, तुक्के में भाई किसी दिन जीत गया, आगे कहीं इवेंट आए, तुक्के में जीत गए। उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो हैं, जीरो। समझ आ गई? जीरो हैं। बातें करना कम करो, ठीक है? क्रिकेट की तरफ ध्यान दो और चीजें बेहतर करो। दिल टूट गया आज। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, हम 95% बाय रोक हैं। टूट गए हैं हम लोग, चीख चीख के खत्म हो गए हैं हम, कि ये नलायकियां छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं सहा जाता। ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही जाती, अब नहीं सही जाती। आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी कहेगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स पूरे नहीं हैं, एक आधा बंदा शॉर्ट है। लेकिन ईगो का मसला बनाया हुआ था आकिब जावेद ने और मोहम्मद रिजवान ने कि नहीं, सलमान अली आगा और खुशदिल दरमियान वाले ओवर्स करवा लेंगे। इस टाइम पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, जिसकी इतनी ब्रेव हिस्ट्री है क्रिकेट में, ऐसे वन साइडेड मैच इन लोगों ने कहां ला के खड़ा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कौन है जवाब दे? कौन जवाब देगा? आकिब जावेद, रिजवान, लाखों रुपए कमा के इनका चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो जाएगा। 4 दिन में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, 4 दिन में। अब आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश कल न्यूजीलैंड को हरा दे? मतलब हम इसी काबिल हैं, हम इस काबिल हैं। गंदे ये नहीं हैं, गंदे हम हैं, हम गंदे हैं। पाकिस्तान टीम एक ऐसी क्लूलेस टीम है कि ये अगर पहले बैटिंग कर लेना, इनको पता ही नहीं होता कि हमने टोटल कितना बोर्ड पे लगाना है। आपके सो कॉल्ड बड़े मैच विनर्स नहीं है, बड़े मैचों के प्लेयर। सब की बात करेंगे हम। आप इमामुल हक को वापस लेके आए, बाय द वे इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद है। ये ग्लोबल बदनामी इन्होंने करवाई है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत लंबे लंबे सांस लिए हैं। मैं फैमिली वाला बंदा हूं, मैंने जीना है, मैंने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, मैंने हार्ट अटैक से नहीं मरना, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। आई नीड टू बी वेरी काम डाउन, क्योंकि ये तो लाखों कमा रहे हैं, हमें किस चीज की सजा है? इमामुल हक को आप पाकिस्तान टीम में वापस लेके आए फखर जमान की जगह। फखर जमान तेज खेलने वाला प्लेयर है, अग्रेसिव प्लेयर है, मार धार करता है। अगर फखर जमान बाहर हो गया था, आप मोहम्मद हारिस को ले आते, या शायद आप अब्दुल्ला शफीक को ही ले आते। आप मोहम्मद हारिस एक आइडियल चॉइस थी। शान मसूद को ले आते, एक ऐसे बंदे को ले आते जो तेज खेलना जानता हो।
इमामुल हक ने शायद आज तक इंडिया को बहुत मारा है। मैं आपको इमाम की इंडिया के खिलाफ जो करतूत है, मैं परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, करतूत जो इमामुल हक की है, इमाम आज तक इससे पहले 5 वनडे खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, पहले एक्चुअली 6 खेले हैं, ये उनका 7वां वनडे था। पहले मैच में इमाम 2 पे आउट हुए थे इंडिया के अगेंस्ट वनडे में, दूसरे मैच में इमामुल हक 12 पे आउट हुए थे, तीसरे मैच में 19 पे, चौथे पे भी 19 पे, पांचवें में 28 पे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 64 रन्स किए थे इमामुल हक ने। बाबर आजम, जिसको आप कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम ओडीआई में इंडिया के अगेंस्ट आज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच खेले हैं। पहले मैच में बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ 23 किया था, दूसरे मैच में 50, तीसरे में 10, चौथे में 48, पांचवें पे 9, छठे पे 47, फिर 46 और फिर 8। एक भी 100 नहीं है आपके कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर का, जो आपका होता है ना क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, उसमें एक भी 100 नहीं है आपके सबसे बड़े प्लेयर का, आपके सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट। ऐसा सबसे बड़ा प्लेयर आपको मुबारक हो। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ना बाबर आजम का कभी नाम बिगाड़ा है, ना मैंने अल्लाह माफ़ी दे कोई गलत ज़ुबान आज तक यूज़ की है। मैं हाथ जोड़ के बाबर आजम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कुछ अरसे के लिए ना पाकिस्तान टीम से दूर चले जाएं, अपनी फिटनेस पे काम करें। और मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लानत भेजना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मैं लानत भेजना चाहता हूं कि आपने अगर बाबर को ड्रॉप किया था इंग्लैंड की सीरीज में, तो वो कुछ किए बगैर वापस कैसे आ गया? 10-15 दिन के बाद बाबर आजम वापस आ गया, उसने क्या किया था ऐसा? मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो आपके कंट्री के बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो करियर में एक आधी दफा ड्रॉप होते हैं। आपने अगर बाबर को ड्रॉप कर दिया था, उसको कोई टारगेट दो कि यार तूने इतना स्लिम होके आना है, अब आ जाओ सारे चढ़ जाओ मुझ पे कि जी फिटनेस का तो कोई अमल दखल नहीं है। बेवकूफ हो तुम लोग। इमामुल हक जो डोमेस्टिक में, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको कि उसका अच्छा खासा पेट निकला हुआ है, उसने आज कवर पे पता है कितनी इजी सिंगल्स दी हैं। ये चीजें आप लोग नोट नहीं करते। नसीम शाह, वो वसीम अकरम ने आइडेंटिफाई भी किया, बच्चों की तरह ये थ्रो कर रहा है मैच के शुरू में, और रख के मार यार, थ्रो रख के मार के बैटर को एक मैसेज जाए कि वहां नसीम शाह खड़ा हुआ है, मैं नहीं भाग सकता, मैं 2 रन नहीं लूंगा वरना नसीम डायरेक्ट थ्रो ना मार दे। ये क्या बच्चों की तरह ये थ्रो फेंक रहे हो? पाकिस्तान बदकिस्मती से वो टीम है जो अगर पहले बैटिंग करने आ जाए ना, तो ये क्लूलेस होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या टारगेट देना है। तो तुम्हें वहां तमाशा बनाए, तुम्हारा वहां तमाशा बन गए, तमाशा ही है ये। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है, और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई? विराट ने 100 मार दिया, अरे भाड़ में गया, 100 मार दिया, बर्बाद कर दिया, बेमूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 3 फिगर में डाला है उसने। अब इन लोगों से पूछो जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, कयूमी भाई, जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, तो बात यह है कि ये जो कयूमी पार्टी है, इनसे पूछा जाए कि भैया परवान तो तुम ही लोग चला रहे थे, अब क्यों तनकीद करने पर आ गए हो? मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहां करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था ये। हाँ, वही गिन रहा था, वही गिनती कर रहा था ये नहीं कि ये कर करके पागल हो गया। लोगों को ठंडा न कर पाया। पाकिस्तान क्रिकेट अपना दी। मेरे घंटे हमेशा रहेगा ये। बात अब हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद, अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों 77 बॉलें खेलकर जब आपका कप्तान
46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। मेरे घंटे। अच्छा दूसरी 600 बॉलें खेली इन्होंने 3 दिनों में, 300 डॉट खेल गए। हाँ, अबे ये मेरे बच्चे ग्राउंड से एक मैच तो डॉट में गुजर गया इनका, 2 में से 1 मैच तो डॉट में गुजर गया। ये कौन सी सेटिंग है, ये कौन सी छतरी है जिसमें 150 डॉट बॉलें खेलना जरूरी है? आज नसीम के किसी ने वो क्रीम कम क्यों कर दी, साइडों में कर दिया, ये क्यों नहीं थी? ये यूं करके क्यों नहीं आ रहा था आज? ये आ रहा था, है ये आ रहा था, पर तुमने आ नहीं बताया कि सका। रोहित शर्मा को यॉर्कर मार दी शाहीन ने, उसके बाद से मुझसे पूछने लगा। चूक गया रोहित शर्मा, चूक गया। अबे गलती से गिर उसके गई, बाद गिल ने फिर कैसी मार दी? गलती से गिर गई होगी वो, गलती से। पीछे से। आज तो सब लोग कह रहे होंगे पक्की ना नहीं थी वो, यॉर्कर, रोहित शर्मा के स्टांस की वजह से भी। किधर है वो? कौन है? कच्चा है कौन पापड़, वो? कच्चा पापड़, पक्के पापड़ वाले लोग। पापड़ पापड़, कौन सा कच्चा कौन सा पक्का? कौन सा कच्चा, कौन सा पक्का? कच्चा पक्का पापड़ है ये तो भाई। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तुम लोगों को तबाह पहले भी कर दिया, समझाया था भारत बेटा। कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को। ये जो बच्चे निकलते हैं सिर्फ मेगा इवेंट देखने, ये तो ये बात अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल से? अब ये बांग्लादेश को हम चाह रहे थे जल्दी हरा देता इंडिया, तुम्हें हरा लिया, तुम्हें हरा दिया। अभी वो 80 रन 100 रन और मार सकते थे तुम पर। हमने तुम्हें कहा था कि बांग्लादेश ने जो मैसेज दिया है ना हार के, जी। वो ये दिया है 280 290 खींचो यहाँ पर। जी हाँ, और फॉर्चुनेटली रिजवान इतना लकी है लानत उठाने में, लानत है लकी उठाने में। हाँ हाँ, ये बात ठीक तो है सही है, बिल्कुल कि ये सही। टॉस जीत गया आज। हाँ हाँ, और फिर जीतना ये भी चाहिए। खड़ा हुआ यूं करके था रवि शास्त्री हाँ, के हाँ। सामने, जैसे ये पता नहीं कितने 25-30 हाँ वर्ल्ड कप जीतने ना, वाला है। यही तो गेम है। ये शोल्डर है, ये मुंह जा रहा है, ये बाल बने हुए, ये हाँ। फिलाम लगा हुआ है, तुम्हारी ऐसी की चश्मे में पूरे खींच के हाँ, यही तो गेम है। लाइनर वाइनर लगाकर हाँ, लगा ले भाई, लगा ले। तैयारियां सारी ब्यूटी पार्लर वाली तुम्हारी। हाँ हाँ, फिर है? यही है तुम्हारी हरकत है भाई। मॉडलिंग करो जाकर, कहीं फैशन शो में जाओ। है? क्रिकेट कहाँ खेलने आ गए खून हो? कटे हुए साफ सुथरे हाथ, कहीं से क्रिकेटर नहीं लगते भाई तुम लोग। नहीं, फिर क्या लगते हैं ये आपको? नसीम पता नहीं किसके गम में सूख रहा है, किसकी बोले पकड़ हाँ, के ऐसे ही करा रहा है सूख रहा है इधर भाई, उधर वो ऐसे है। ही सूख रहा है, करार नहीं आ रहा है कमाल हो इसको। गया। शाहीन का तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जब से हाँ। बॉल लेके ही भाग रही है, उसके हाँ। अलावा अबे 10 ओवर अगर बॉल लेके कोई बच्चा और नहीं, भी वो भाग लेगा अगर तो मैं, क्या? अगर मेरे पास आखिरी ओवर की लग्जरी हो ना, तो मैं बुमराह को नहीं, नसीम को दूंगा। एपीए को जिप मिलता है, जिप मिलता है उसको, अबे उसकी जिप ही नहीं है। तेरी बगैर जिप की हाँ। मैं फाड़ दूं पकड़ के ऐसी हाँ, की बजा तो दी, बजा तो दी, और क्या करना है? बजा दी, लिठा दिया, एक वही था, बात हमने कर कहा दिया। था ना, रजिया गुंडों में फंसी है अबरार। हाँ, हमने इसीलिए कहा था कि आईसीसी से कोई आप इजाजत तलब कर लें कि क्या हम इससे 15-20 ओवर करवा सकते हैं। इसको कम से किसी आज के मैच के लिए कर हाँ। लेते। रोहित कभी मना नहीं करता। रोहित कहता करवा लो अगर यही बॉलर है। वजह इसलिए मना नहीं करता, कानूनन मना नहीं कर सकता था। नहीं, करना भी नहीं चाहिए उसे, इखलाकन भी नहीं करना 30 चाहिए। ओवर तो स्पिनर के लेके रोहित हाँ। शर्मा खुद उतर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है, तुम्हारे भाई एक है तो 20 इससे करवा लो। हाँ। और अबरार ने जो हरकत करी, मैं आपको सच बात बताऊं, इसके बाद इसकी मारनी बनती थी किसकी? अबरार की। अबरार के साथ जो सुलूक बाद में हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, बिल्कुल सही कि हुआ। तुम तरस जाओगे विकेट लेने को, तुम जाओ। हाँ, तरस जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे, फिसल जाओगे। तुम्हें एक छोटी सी रील के लिए तुम ये हरकतें कर रहे थे, थ्रो कर रहे हो विराट कोहली के। किस किस्म की परफॉर्मेंस थी, किस किस्म की पिच पर बॉल नहीं आ रहा था, जरा एक्सप्लेन तो कर दो। आप कौन से मुंह खोल खोल कर, मुंह फाड़ फाड़ कर, कैसे? तज्जिए कर कर इनको बचाओगे? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, पर वो जानबूझकर, जिन्होंने विराट कोहली के खराब दिनों में उसकी टेक्निक का किच्चा चिट्टा खोलने की ठानी, लेकिन उनको मोहम्मद रिजवान की बैटिंग टेक्निक नहीं नजर आती, बाबर आजम की नहीं नजर आती, इमाम की नहीं नजर आती, आगा सलमान की नहीं नजर आती, तैयब अंकल जुगाड़। अबे कहाँ थी वो जुगाड़? एक ही बार दिखाए मुझे स्क्रीन पर। कहां से लाते हो पकड़ के, हमें भी उसका दिखा दो। काम क्या है? कामरान गुलाम की आए और सिस्किया क्यों ली? नहीं, ये जो इन्होंने 15 पकड़ के खिलाए हैं, ये मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का नायाब वाकया है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ। इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? चेयरमैन का मैं कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? जिस तरह उनकी आंखों पे पट्टी बांध के वहाब रियाज, हाँ, अजहर अली,
बैक हैंड पे मुस्बाउल हक है सारे गेम के, ठीक है। अच्छा, और वो भी कुछ है। कयूमी भी शामिल है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है। असद शफीक, हाँ। और भी 4 अज्जू भाई, ठीक है। वो तो लंदन भाग जाते हैं, अज्जू थोड़ी भाई सी वर्ल्ड जिल्लत क्लास। मिलती है, जिल्लत मिली लंदन वापस। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर इन लोगों ने, इसमें आकिब जावेद भी आज शामिल हो गए, बिल्कुल है। ठीक है। ये वो लोग हैं आकिब जावेद के पास जिम्मेदारी है। की आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कल जो वीडियो मैंने एक शेयर करी है इंस्टाग्राम पे, उसमें देखिए आप, चेयरमैन मोहसिन नकवी आस्तीने चढ़ा के खड़ा हुआ था कल वो तो मिला, क्योंकि उसको तो धोखे में रखा हुआ था। ये शपेराती ये बहुत करता है ये, ठीक है। वो 1 घंटे का किंग ये भी बहुत करता है, ये हमारा ये भी करता है, वो ये भी बोलने के करता है, बाद फलां भी ये इधर करता है। उधर करता है। तुम्हारी ना इधर ना उधर ना टेपिया, किसी की कहीं कुछ नहीं हो रही है यार, किसी का कहीं कुछ नहीं हो रहा। बस बात ये तमाशा तुमने आप पाकिस्तान लोगों के में से को अब दिखाना था, तुम भी जानते जो नहीं जागा उसको जगाने के लिए हम बात करते हैं। देखो पहले एक चीज होती थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हादसाती एक वनडे सीरीज जीता, हम क्रिकेट को तब भी जानते थे। मैंने कहा यार उस तरह से लोगों के मुंह नहीं लगते, इसको सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों को अपनी राय दे देते हैं। वहीं खड़े होकर बता दिया था कि देखो ऑस्ट्रेलिया सीरियस भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी की तैयारियों में इतना मसरूफ था, वो जीते इंडिया से बाद में।